नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल यानी 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिला का जो सेंट्रल जेल है, वहां से एक कैदी को आनन फानन में एम्बुलेंस पर बैठाकर वहां के मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रात के 8:30 बजे के आसपास, मतलब 8:25 में वो कैदी मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचता है। उस हॉस्पिटल में जैसे ही वो पहुंचता है तो उसकी एक वीडियो वायरल होती है जो 10-12 सेकंड की है। उसमें एक स्ट्रेचर पर देखिएगा तो एक कैदी को लेटा करके पुलिस वाले सब साथ में ले जा रहे हैं। उस कैदी के हाथ भी नीचे की तरफ झूल रहे होते हैं और वो कैदी कोई और नहीं था, वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आतंक का पर्याय, सबसे बड़ा गुंडा कहिए, माफिया कहिए या जो भी कहिए, पॉलिटिकल संरक्षण में एक तरीके से मतलब उग्रवाद का, आतंकवाद का, एक तरीके से गुंडागर्दी का पर्याय बना हुआ गैंग का लीडर मुख्तार अंसारी था। मुख्तार अंसारी दरअसल कुछ वर्षों से जेल में था क्योंकि इसके जितने भी पुराने पाप थे वो सारे पाप योगी जी के राज्य में खुले और उनके राज्य में जितने भी गवाह थे वो सारे गवाह सामने आकर के उसके खिलाफ में गवाही दिए और उसको फिर से 2 आजीवन कारावास की सजा हुई। इस पर हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि मुख्तार अंसारी का जो ये जो चला कि उसके जेल से लेकर के मृत्यु के बीच में ये पिछला 3-4 दिन का जो मामला है उसको समझना बेहद आवश्यक है। क्योंकि पहली बार इसको जो सफोकेशन की जो प्रॉब्लम हुई थी, जो इसको शरीर में जो प्रॉब्लम हुआ, वो 26 तारीख को हुआ था, अर्थात कल से ठीक 2 दिन पहले। इसको आनन फानन में भर्ती कराया गया था, वेंटिलेशन पर भी, मतलब आईसीयू में भी रखा गया था। उसके बाद ये 12-14 घंटे में फिर रिकवर हो जाता है, फिर इसको व्हील चेयर पर बैठा करके फिर इसको वापस कर दिया जाता है कि भाई अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स भेज देती है। फिर उसके 10-12 घंटे 14 घंटे बाद इसको अचानक से ये बाथरूम में गिर जाता है। इसको कहा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, इसको हार्ट अटैक हुआ। और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, डॉक्टरों की टीम कह रही है कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और 8:25 में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत सारे लोगों की अलग अलग इस पर रिएक्शन है कि इनको मारा गया, धीमा जहर दिया गया। इसके अपने लोग भी इस पर क्लेम कर रहे हैं कि इसको मारने का प्रयास किया गया, धीमा जहर दिया गया, वगैरह वगैरह। इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि ये जांच का विषय है और आगे आने वाले समय में परत दर परत जांच खुलेगी। लेकिन होता यह है कि जब आपने किसी पूरे समाज के बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया है, उनको भय में रखा है, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की है, तो जब वो आपके ऊपर पड़ता है तो आपको भी ऐसा क्षण लगने लगता है कि फलां व्यक्ति जो आ रहा है वो हमको मारने के लिए आ रहा है, फलां चीज में, भोजन में जहर मिला हुआ है, फलाना चीज में जहर मिला हुआ है। ये भय है। जो आपने पाप की कमाई की है उसका प्रतिफल तो मिलेगा ही। और आपने भी लगभग जितने दिन भी जेल में बिताए हैं वो भय से ही बिताए हैं योगी राज्य में। क्योंकि आप पहले जो जेल गए हुए थे, जो मुलायम सिंह यादव वगैरह के सरकार में जो आपने जेलें काटी थी, वो आपके लिए जेल नहीं थे, रिसोर्ट थे। आपके साथ वहां के एसपी डीएम साहब बैडमिंटन खेलने के लिए जेल में जाते थे। तो उस समय के जेल और अभी के जेल में फर्क है। अभी का जेल रियल में आपको जेल की फीलिंग आएगी। तो चूंकि जेल में आपके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है कि वैसे लोग भी उस जेल में हो जो आपको मारने के फिराक में हो। और ये भय कहीं ना कहीं आपको जायज थी। आपने भी बहुत लोगों को भय में रखा था और यही कारण है। इसके अंदर जब जांच होगी तो खैर आगे आने वाली परतें खुलेंगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसे माफिया की मृत्यु, ऐसे माफिया की मौत इतनी आसान मौत नहीं होनी चाहिए थी। उसे या तो पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाना चाहिए था या कानूनी सजा दे करके इसको लंबे समय तक जेल में सड़ सड़ के मरना चाहिए, तभी उचित न्याय होता। ये मेरा मानना है। बहुत सारे लोग जो उससे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच कराते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी के तथाकथित कार्यकर्ता और उस मुख्तार अंसारी के विशेष कौम के लोग, वो उसको एक मसीहा की तरह प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनको कौम के होने की वजह से या विशेष पार्टी के एक कार्यकर्ता होने की वजह से उनको मदद किया हो। क्योंकि सबसे पहले वो जब 1996 में जब टिकट से जीता था, जब एमएलए बना था, तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी से बना था। फिर बाद में वो समाजवादी पार्टी में आ गया और ऐसे करते करते वो, मतलब किसी भी अपराधी की कोई विशेष पार्टी नहीं होती है, वो अपने रसूख का प्रयोग करता है और जैसे ही जो पार्टी सत्ता में होती है उसके साथ वो अपना तालमेल बैठा लेता है। यही अपराधी का एक सबसे बड़ा
चरित्र होता है और हजारों करोड़ लूट के 2-4-5 लाख किसी में बांट दिया तो उसी से उसकी छवि बनती है और उसी छवि के आड़ में वो बहुत सारे धंधे करता है। आपको एक घटना मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2003-4 के आसपास उसने एक आर्मी से भागे हुए फौजी से लाइट मशीन गन जिसे एलएमजी कहा जाता है उसको खरीदा था लगभग 1 करोड़ में। उस समय वहां के जो एसपी थे वो थे शैलेंद्र सिंह। उनको ये टिप मिली और उन्होंने वो एलएमजी जाकर के उसके यहां से बरामद कर ली और उस पर पोटा का केस लाद दिया। उसकी रसूख इतनी थी कि मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए कि भाई उनके सो कॉल्ड दाहिना हाथ, यानी बताइए कि कैसे गैंगस्टर्स पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसे हुए थे कि एक गैंगस्टर जिसके पास एलएमजी हो, जो किसी भागे हुए फौजी से एलएमजी खरीदा है, उसके ट्रेसेस मिले हैं, वीडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग है, पूरे प्रूफ है, उसके यहां से एलएमजी बरामद हुए, फिर भी मुलायम सिंह यादव उससे नाराज हो गए उस डीएसपी से और उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि अंत में उस डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन देने के बाद भी उनके साथ बहुत प्रताड़ना हुआ, उनको अरेस्ट किया गया फर्जी केसेस बना करके, क्योंकि सरकार जब माफियाओं के साथ होती है तो पुलिस भी उनके साथ होती है अमूमन 90%। तो पुलिस के साथ उनको मिलके एक केस गठित किया गया, फिर केस के अंडर में उनको जेल डाला गया। वो आज शैलेंद्र सिंह के बहुत सारे इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जिंदगियां बर्बाद की है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति कृष्णानंद राय को मारने के लिए इसने 2003 में वो एलएमजी खरीदी थी, उस एलएमजी को डीएसपी ने जब्त कर लिया, जिसके वजह से कृष्णानंद राय और 2 वर्ष जी पाए, क्योंकि कृष्णानंद राय जी की जो गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ थी और वो बुलेट्स केवल राइफल और छोटे मोटे हथियारों को से बचाने के लिए थी, एलएमजी से वो रक्षा नहीं कर सकती थी। और बजाते ऑडियो कॉल्स में डीएसपी ने रिकॉर्ड के तौर पे उसको सुना था कि वो बात कर रहा था कि हमें किसी भी कीमत पर एलएमजी चाहिए क्योंकि उसकी गाड़ी को एलएमजी ही भेज सकती है। अंत में 2005 ईस्वी में 29 नवंबर के दिन सिटिंग एमपी कृष्णानंद राय की घात लगाकर हथियार बंद दबंगों ने हत्या की थी और वो सारे के सारे ऑपरेटिव इसी मुख्तार अंसारी के गैंग के थे। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में था और जेल से ही बैठ करके सारा गैंग ऑपरेट करता था। 29 नवंबर 2005 का वो दिन था जब कृष्णानंद राय अपने गाड़ी से जा रहे थे और उनके गाड़ी को घात लगा करके हमला किया गया। 500 राउंड गोलियां चली, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 अन्य व्यक्ति भी मारे गए थे। ये उस समय की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल मर्डर थी वो उस समय के चर्चा का विषय बनी थी। ये कृष्णानंद राय जी के साथ क्यों इसका टसन था? क्योंकि कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी से थे। यही नहीं, कृष्णानंद राय को मारने के बाद उनकी शिखा काटी गई थी। जो लोग समाजवादी पार्टी में जो तथाकथित विशेष समाजवादी लोग हैं, जो कहते हैं कि अरे हम हिंदू हैं तो क्या हुआ, समाजवादी तो सभी की है, नहीं, ऐसे जो गैंग होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वो भी विशेष कम्युनिटी के, वो अपने आइडियोलॉजी को कहीं मिस नहीं करते। कृष्णानंद राय को मारने के बाद उनकी शिखा काटी गई थी क्योंकि कृष्णानंद राय हिंदू थे। और जो भी हिंदू है समाजवादी पार्टी के नाम पर इस जाहिल कौम के गुंडे को यदि सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बार अवश्य समझे कि ऐसे गुंडे किसी के नहीं होते। अगर आपके किसी भाई के बहन के साथ यदि कहीं ये टकरा गया तो उनको भी नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिए। हालांकि उसके मर्डर के बाद बहुत सारे जो गवाह थे वो गवाह सामने नहीं आ पाए क्योंकि उनको भी मर्डर की धमकी दी जाने लगी थी। कुल मिलाकर के 61 चार्जेस थे, जिसमें बहुत सारे मर्डर्स के चार्जेस थे इस मुख्तार अंसारी पर और बहुत सारे एक्सटॉर्शन के चार्जेस थे। एक विश्व हिंदू परिषद के उस समय के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको भी पहले अपहरण किया गया, फिर फिरौती मांगी गई। फिरौती मिलने के बाद भी उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके गंगा नदी में बहा दिया गया था। तो ये इसकी चलती थी। और जो लोग आज मसीहा कहते हैं ना, वो समझें इस चीज को। तो बहरहाल उसकी मृत्यु हुई है। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नजरिए से देखेंगे। पॉलिटिकल आप कमेंट्स पे जाइए तो सबने योगी सरकार पर लांछन लगाया है कि योगी सरकार ने इसको मरवाया है,
सबसे बड़े नेता पप्पू यादव सामने आए, जो अभी कांग्रेस में चले गए हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि इसको एक मतलब सिस्टमेटिक मर्डर किया गया है इसको, और बहुत सारे लोग तो जहर वाला जो थ्योरी इसमें ला ही रहे हैं। देखना यह है कि आगे जब जांच होगी क्या जांच होके निकलती है। लेकिन क्या होता है कि पाप का फल जो है आपको भोगना ही पड़ता है। जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को भय में रखा है, आप भी उस भय से आक्रांत थे, आपको हर कोई आपका मर्डरी लगता था। और कहा जाता है कि इस संसार में जैसे करनी करिएगा वैसी करनी आपको भोगने ही पड़ेगी। आप देखिए तो कृष्णानंद राय जी के जो परिवार वाले हैं वो आज खुशी मना रहे, कह रहे हैं कि जो महाकाल हैं, जो महादेव हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप जो होता है वो होता है। उनके फैमिली को मारा गया, आज उनके जो मारने वाले, मर्डर करने वाले हैं वो सभी के सभी आप देखिए तो बहुत सारे जो गैंग के लीडर हैं वो सभी समाप्त हो गए। जितने भी बड़े बड़े अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी, जितने भी बहुत सारे जो गैंग थे उत्तर प्रदेश में, वो हाशिए पर चले गए, समाप्त हो गए लगभग। हालांकि इनको सिस्टमेटिक समाप्त करने के लिए और थोड़ा समय चाहिए, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में यदि अपराधीकरण हो जाए पॉलिटिक्स का, यदि अपराधी ही पॉलिटिक्स चलाने लगे, सरकार चलाने लगे, तो उसका भुक्तभोगी शैलेंद्र सिंह डीएसपी हैं। कैसे, मतलब किसी प्रांत का मुख्यमंत्री इतना बायस कैसे हो सकता है कि जिस अपराधी के यहां से भले ही वो एमएलए हो, कुछ भी हो, एलएमजी बरामद होती है, उसके फोन कॉल ट्रेसेस मिले हैं, फिर वो कैसे डीएसपी पर दबाव बना करके ये होता है। इसीलिए मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाता था। हालांकि वो बीजेपी के लिए भी बहुत खास रहे होंगे, तभी बीजेपी ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ये सोचने वाली बात है। और आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आगे जैसे जैसे इस पर और जांच होगी, क्या रिपोर्ट्स आते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज हो सकता है कि आज शाम तक ये मामला सेटल हो गया हो। बहुत सारे जगह पर कर्फ्यू वगैरह लगाया गया था, मतलब धारा 144 लगाया गया था कि उसके जो गुर्गे हैं वो सामने न आए, हो हंगामा ना हो, इसको सुपुर्दे खाक आसानी से किया जा सके, कोई उसमें हंगामा ना हो। ये देखते हुए योगी जी के पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई थी। अब देखना है कि आगे इसमें क्या मोड़ लेता है, जांच इसमें होती है तो कहां तक जाती है, ये देखना है। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।